अपनी 17 अप्रैल एक्सपायरी वाला जो वीडियो अपन ने डाला था 92,000 का जो प्रॉफिट अपन को हुआ था, उस पे एक भाई का मैसेज आया कि आप रेगुलरली वीडियो क्यों नहीं डालते हो। तो अभी जस्ट मैंने वो कमेंट देखा है और वो कमेंट देखकर मैं अभी जस्ट आया हूँ अपनी स्क्रीन पर। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं अपने ऑर्गेनिक फार्म को मैनेज करता हूँ, तो वहाँ पर ज्यादा बिजी रहता हूँ, बिकॉज यहाँ से फ्री होने के बाद मैं वहाँ पे चला जाता हूँ, फिर नाइट में आके यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग का थोड़ा इश्यू रहता है। तो वीडियो कब कैप्चर करूँ या वीडियो कब स्क्रीन रिकॉर्ड करूँ या फिर, तो वो टाइमिंग नहीं मिल पाता। चलो तो आज का अपन देखते हैं 17 अप्रैल एक्सपायरी वाला जो अपना वीडियो था, उसमें मैंने कहा था कि अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचता है तो मैं उसका प्रॉपर एनालिसिस वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे अपन ने उसमें इतना अच्छा जो टारगेट है वो अचीव किया। बट मैं चाहता हूँ कि जो वो वीडियो है उसमें अभी सिर्फ और सिर्फ 24 व्यूज है। अगर उस पर 24K 24,000 व्यूज आ जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आएगा और मैं थोड़ा सा अट्रैक्ट होऊंगा आप लोगों तक वीडियो बनाने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ कि HDFC AMC अपन ने यहाँ पर बाय की थी। यहाँ पर थोड़ी ट्रेजेडी हुई थी अपने साथ में। एक्चुअली अपन ने लिया था, ऑर्डर पे चलते हैं, अपन ने इसको बाय किया था 50.50 पे और ये सेल हुआ है 58.58 पे। यहाँ पर अपन ने 4 लोड ले रखे हैं, 58.58 पे यहाँ पर सेल हुआ है। सेल इसे 64 पर होना था पर लिक्विडिटी इश्यू की वजह से ये 58.58 पर सेल हुआ है। उसके बाद में ये थोड़ा रिस्की वाला अपन ने लिया था सेंसेक्स का, जिसमें हार्डली मुझे डर लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तो जैसे ही ऑर्डर पंच हुआ वैसे ही मैंने एक या 1.5 समथिंग 28 रुपये ली और 1.5 समथिंग वहाँ पर मैंने कुछ समय एक या 1.5 मिनट के समथिंग वहाँ पर मैंने ट्रेड क्लोज कर दी। तो ये कोई सेटअप नहीं था। बाकी इसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। ये लास्ट टाइम पे अपन ने ट्रेड ली थी, ट्रेड को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर अपन ने ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पर इस रेंज पर अपन ट्रेड लिए, इस ब्रेकआउट के रेंज पर अपन ने यहाँ पर ट्रेड लिए, क्लोजिंग मिली, इस ब्रेकआउट की यहाँ पर क्लोजिंग मिली, ट्रेड अपन ने यहाँ पे प्लान की और ये अपन ने यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर समथिंग लगाया था अपन ने, और पर लेकिन लिक्विडिटी इश्यू की वजह से अपन को ये अपना जो है क्लोज पोजीशन यहाँ पर हुई। ठीक है, तो चार्ट पर भी अपन देखते हैं। ओके ओके, तो ये यहाँ पर अपना ये यहाँ पर ब्रेक किया, क्लोज किया, ये ऑर्डर अपना ऑर्डर यहाँ पर 46 पर लगना था, पर लेकिन अपन ने 50 पर ऑर्डर लगाया। राइट, यहाँ पर कहीं कहीं अपन ने यहाँ पर ऑर्डर लगाया, गई ये 67 थी, बट 66 1 मिनट में अपन देखें, 1 मिनट के अकॉर्डिंग अपन ने इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट किया था। तो ये अपना इसका लो था, तो लो इज 60, तो 60 रुपये इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। और एक्चुअल में इस लाइव कैंडल का लो था स्टॉप लॉस, जब स्टॉप लॉस समथिंग यहाँ था, लो यहाँ था, तो वो हिट नहीं हुआ, नहीं लिक्विडिटी इश्यू की वजह से। फिर लास्ट पे अपन ने यहाँ पर 58 पे समथिंग यहाँ पर क्लोज किया मार्केट को। तो बस इतना सही था। तो एनालिसिस की बात कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन टाइम फ्रेम लेते हैं मंथ सेंसेक्स का। ठीक है, देखो शायद इसमें ही आपको एनालिसिस समझ में आ जाएगा जो अपन 17 अप्रैल में एक्सपायरी में जो लिया था, ट्रेड की थी अपन ने प्लान। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में रिवर्स हो गया, मतलब ये इस रेंज से वापस रिवर्स हुआ है। और यहाँ पर आप देखो पहली कैंडल यहाँ पर बुलिश थी, बुलिश है भी आप यहाँ पे बोल सकते हो उसको। फिर नेक्स्ट जो मंथ की कैंडल थी, मतलब इस महीने की कैंडल, अपना लो लगा के दोनों कैंडल्स का लो ब्रेक करके अगेन रिवर्स हुई है। ओके, अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप देख लो, इस महीने को खत्म होने में 9 दिन बाकी है। अब 9 दिन तक आप मार्केट को कहां तक ले जाना चाहोगे, राइट? तो मेरे अकॉर्डिंग, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूं नहीं, पर बाकी मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट खींच कर 80,700 या फिर खींच कर और ज़्यादा 82,000 आ सकता है। बाकी 82,000 आना
थोड़ा कम पॉसिबल लग रहा है, पर बाकी मिडिल ऑफ पॉइंट पे यहाँ पर 81 के 81,500 आ सकता है। ठीक है, ये मंथ का हुआ। बिकॉज इतनी बड़ी कैंडल जैसे कि यहाँ से रिवर्स हुई, ये तो इसकी टेल बन गई और यहाँ पे बॉडी बन रही है, तो अपन ने यहाँ से इतनी बड़ी इसकी बॉडी बनना, ठीक है, इसकी बॉडी की जो साइज है वो इतनी बड़ी होना बहुत ही रेयर केस में यहाँ पर देखने को मिला है। आप पूरे फेस में कहीं पे भी देखोगे तो बहुत ही रेयर केस में आपको देखने को मिला। देखो ये इतनी सीधी बॉडी, इतनी सी, बहुत ही रेयर केस में आपको देखने को मिला। ये चीजें ये चीजें देखना मैटर करती है, ठीक है, ये चीजें काफी मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लग जाता है कि कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है, राइट। ओके, तो अब वीक पर चलते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हो ट्रेंड लाइन को रिवर्स फॉलो कर रहा है ये, और इस इंडिकेटर को आप लगा लीजिएगा ट्रेडिंग व्यू पर, फिबोनाची प्रोग्रेशन। ये क्या करता है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है। देखिए ये सपोर्ट है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, मार्केट इनके रेंज से रिवर्स हो जाता है। जैसे कि देखो ये सपोर्ट टच किया, ये यहाँ से वापस रिवर्स हो गया, ठीक है, फिर अगेन ये यहाँ पर आया, ब्रेक किया, अगेन ये यहाँ से रिवर्स हो गया, ये सपोर्ट था, ठीक है। अब देखो ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से आया, ये वापस यहाँ से रिवर्स हो गया। इंडिकेटर का काम अच्छा है, आप कर सकते हो, कोई इसे लगा सकते हो, इसका अच्छा यूज है। हर टाइम फ्रेम में 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, 1 घंटा हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वीक पर अपन चलते हैं। तो वीक के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसमें काफी सारे मंथ पे मैं आपको बता देता हूँ। पहला देखो, आपके दिमाग से सब ऊपर जा सकता है अगर आप थोड़ा सा भी 5-6 महीने या 1 साल दिए हो स्टॉक मार्केट को, तो आप थोड़ा समझोगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। RSI है ये, RSI की जो RSI का जो ये पैटर्न है, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो अपन देख सकते हैं। ओके, ठीक है, ये पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, राइट, RSI में। अब मेरे एक्सपीरियंस बेसिस पर और मेरे एनालिसिस पर, मेरे स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है ये चीज़, राइट। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। डाउनफॉल हुआ एंड रिवर्स हुआ, हल्का सा क्रॉस हुआ, राइट। ये पैटर्न जब बनता है और फिर इस पैटर्न के जैसे कि ये पैटर्न बना, इस पैटर्न के इसके हाई के बाद, जस्ट इसके हाई के बाद जब क्लोज कर देता है, मतलब इस कैंडल के हाई को क्लोज कर देगा, तो मार्केट ऊपर रहता है। तो इससे अपन समझ क्या रहे हैं, सिंपल सा फंडा अपन से समझ रहे हैं, मतलब अगला महीना बुलिश होने का ज़्यादा चांस है। मतलब अगले महीने में आपको ग्रीन कैंडल दिखने के ज़्यादा चांसेस है। मंथ वाली जो कैंडल है उससे ग्रीन कैंडल दिखने के ज़्यादा चांसेस है। अब वो कितनी भी हो सकती है, अगर ये 9 दिनों में 82,000 हिट कर जाता है तो ये शायद मे बी इसका हाई ब्रेक कर सकता है सेंसेक्स का 86,000। पर बाकी अगर नहीं करता है तो फिर ये 82 या फिर 84,000 नेक्स्ट मंथ ये निकल सकता है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बाइंग होने की ज़्यादा दिख रही है, मतलब ग्रीन होने की ज़्यादा दिख रही है, अपसाइड जाने की ज़्यादा दिख रही है। वीक पर चलते हैं। ये RSI के ना, इस RSI के मैं आपको काफ़ी पैटर्न्स बता दूंगा, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी पावरफुल पैटर्न्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो डे पर चलते हैं। ओके, अब देखो, जब भी RSI की ओवरसोल्ड पोजीशन में आ जाए, राइट, ओवरसोल्ड पोजीशन का कहने का मतलब है
ये RSI, मतलब RSI अभी चल रहा है 15। आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, इस जगह यहाँ पर गौर कीजिएगा, अभी मैं एरो लगाऊंगा तो देखो 17 है, ठीक है, मतलब ओवरसोल्ड पोजीशन में जा चुका है। अगर ये 5 और 20 के बीच में है, अगर मान लो 15 है, 12 है, 16 है, यहाँ पर ग्रीन है, ठीक है, तो समझ जाइएगा आने वाले कुछ दिन बुलिश है, ठीक है, आने वाले कुछ दिन क्या है, बुलिश है। तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल आपको होल्ड करनी है कुछ अंकों के करीब, जैसे कि यहाँ कुछ अंक, जैसे कि मान लो 1000 पॉइंट के करीब की आपको करनी है। ओके, तो नाउ अपन डे चार्ट पर आ चुके हैं, ठीक है। अब डे चार्ट पर कल का, परसों का क्या प्रेडिक्शन है अपना, वो मैं मेरा जो ओपिनियन या मेरा जो प्रेडिक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फिबोनाची का अपने पास रेसिस्टेंस है, राइट, ये रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है, तो कैंडल यहाँ पर कल गैप अप हो कल अगर थोड़ा सा भी कैंडल गैप अप होती है और कहीं इस रेंज पर आती है, तो मार्केट के रिवर्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब रिवर्स होने से मतलब है मार्केट यहाँ गैप अप होके इस रेंज में वापस लुढ़क सकती है, ठीक है। मतलब कल रेड कैंडल बनने के चांसेस ज़्यादा है। अगर न्यूज़ के हिसाब से देखा जाए, कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो ये लेवल्स किसी काम के नहीं होंगे, मार्केट एक तरफा ही सीधा मूव करेगा। ओके, ध्यान देना न्यूज़ पर, अगर होती है कोई बुलिश न्यूज़ तो, बाकी रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा अच्छा खासा नहीं, बाकी हाँ कर हो सकता है, ठीक है। रेड होने के कल चांसेस ज़्यादा है। ओके, अगर ये वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाते हैं तो मैं 6 स्किल्स के साथ में आपके साथ में वीडियोस शेयर करूंगा, जिसमें काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी एक अच्छा ट्रेडर बनने की। अब मैंने डाउन साइड क्यों कहा, अपन चलते हैं अपने ब्रोकर वाले अकाउंट पर भी, ठीक है, अपने ब्रोकर के अकाउंट पर, जहाँ पर भी काफ़ी सारे अपने मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं। ये मंथ का जो अपना है चार्ट है, ओके, ये वीक का है, और वीक पे देखो 10 दिन का सुपर ट्रेंड है, टच करता है तो कल का डे रिवर्स होगा, मतलब डाउनफॉल होगा। यहीं पर सेम यही जो रेसिस्टेंस था फिबोनाची प्रोग्रेशन का भी रेसिस्टेंस अपन को यहीं पर देखने को मिला था। ये रेसिस्टेंस यहाँ पर अपन को डे चार्ट पर देखने को मिला था, और ये वीक चार्ट पर देखने को मिल रहा है। चांसेस ज़्यादा नीचे के हैं, ओके। ओनली फॉर कल, ऐसा नहीं कि रिवर्स हो जाएगा, बस ओनली फॉर कल। एक घंटे के अकॉर्डिंग भी मैं आपको समझा देता हूँ। RSI पे चलते हैं, ये मूविंग एवरेज है, शायद 9 का मूविंग एवरेज है, और ये RSI है। जब भी इस मूविंग एवरेज को RSI नीचे क्रॉस करता है तो मार्केट डाउनफॉल होता है। यहाँ पर क्रॉस किया, पर लेकिन इसे ऊपर लेके चले गए, पर लेकिन यहाँ पर क्लोज कर रहा है एक घंटे के अकॉर्डिंग, तो मार्केट का मूव नीचे हो सकता है। ओके, तो काफ़ी सारे सेटअप्स मैच होने के बाद में डिसीजन बनता है कि हाँ मार्केट कल के दिन रेड हो सकता है। तो ये सिंपल सा एनालिसिस था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाता है तो मैं डेफिनेटली इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद।